हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी हम इस वीडियो में बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग पढ़ने वाले हैं। वैदिक गणित में हम यावदुनम विधि इसे कहते हैं और इस विधि के मदद से हम विभिन्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे, यानी स्क्वायर पता करेंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही बेस्ट ट्रिक ये होने वाला है। इसके पहले वाला आप वीडियो जरूर जाकर देखें, उसमें आपको बेस मेथड, जी हाँ, बेस मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दी हुई संख्याओं का, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी और आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी। उसमें हमने बहुत सारी वेराइटीज़ को हमने वहाँ पे देखा है। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा समझ में। तो चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे 8 का स्क्वायर पता करना है। तो जिस संख्या का वर्ग आपको पता करना है, सबसे पहले हमें उसके लिए बेस खोजना होता है और बेस 10 की घात के रूप में लिया जाता है। हम ऐसे भी उदाहरण देखेंगे जिसमें बेस 10 की घात की संख्या के रूप में अगर न लें तो उसमें हमको क्या कार्य एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन पहले जनरली हम ये सोचेंगे कि क्या वो दी गई संख्या जो है जिसका वर्ग हमें ज्ञात करना है, क्या वो 10 के करीब है या 100 के करीब है या 1000 के करीब है या 10,000 के करीब है। यानी आपको बेस चुनने के लिए ना 10 की घात कुछ भी, या 10 की घात 1 या 2 या 3 या 4, इस प्रकार से हमको संख्याएं पहले देखनी होती हैं। तो और अगर इनमें से कोई भी एक संख्या बेस के रूप में चुनते नहीं बन रहा है, आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मान लीजिए 47 का वर्ग ज्ञात करना है। अब ये न तो 10 के करीब है न तो ये 100 के करीब है, तो किसको बेस चुना जाए? ये किसके करीब है? तो सर ये 50 के करीब दिख रहा है, तो उस समय हम 50 को बेस मान करके इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। इसलिए हम ऐसे उदाहरणों को बाद में देखेंगे, पहले हम ऐसे संख्याओं को देख रहे हैं जिसमें बेस जो है वो इस टाइप का हो, यानी कि 10 के पावर के रूप का हो। अब मैंने यहाँ 8 का वर्ग यानी होता है 8 गुणित 8, ठीक है। तो देखिए, बेस मेथड से आप ये समझ लीजिए कि हमको 8 गुणित 8 है ना भाई। 8 का वर्ग मतलब क्या होता है? 8 को 2 बार आपस में गुणा करना। तो मैं 8 गुणित 8 करना चाहता हूँ, तो ये मैंने 8 गुणित 8 लिख दिया। अब आप देखो बेस क्या चुना जाए, ये 10 के करीब है तो बेस मैंने चुन लिया 10। अब 8 10 से कितना कम है? तो 8 10 से 2 कम है, तो जितना कम है इसलिए माइनस साइन लगा कर लिखते हैं, आपको पता ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जरूर उस पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। ये फिर वही 8 है तो 2 कम है ये। उसके बाद आप देखेंगे राइट पार्ट कैसे तैयार करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद इसका हिसाब किताब कर लेते हैं, 8 में 2 गया 6, या इधर भी 8 में 2 गया 6, कोई भी एक तरफ का आप देख लो, आपका आंसर आ चुका है। तो ये तो हुआ बेस मेथड से हमने 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणित 8 पता किया। इसी को अगर हम यावदुनम विधि को देखें तो आप गौर से देखिए इसमें हुआ क्या है। 8 का स्क्वायर पता करना है आपको, ठीक है। जिसका स्क्वायर पता करना है वो बेस से कितना कम है पहले ये देख लो। तो बेस हमने यहाँ क्या चुना है आप बताओ? बेस हमने चुना है 10, ठीक है। जो बेस कैसे चुनते हैं? जिसके वो करीब वो संख्या दिखती है, जिसका आपको वर्ग पता करना है ना, वो संख्या किसके करीब है उसको आप बेस के रूप में चुन लो। 8 क्या 100 के करीब है? क्या 1000 के करीब है? तो सर 8 तो 10 के करीब है, तो हमने बेस चुन लिया 10। अब 8 10 से कितना कम है? तो 2 कम है, तो जितने का फासला है ना उतना ही आपको 8 में से और घटा देना है। तो 8 10 से 2 कम है ना, तो 8 में 2 और घटा दो तो कितना हो जाएगा? 6। ध्यान दीजिएगा, इस संख्या का बेस से जितना फासला है उतना ही इसमें और घटा देना है। और फिर आपको क्या करना है, जितना इस संख्या का इससे फासला है, कितने का फासला है? 8 का 10 से कितना फासला है आप बताइए? 2 का फासला है, तो उसका वर्ग करके आप इसका राइट पार्ट तैयार कर दो, ठीक है। बहुत ही सरल है, घबराना नहीं है, आपसे बन जाएगा। आइए हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, आप जरूर इसको आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे
9 का वर्ग पता करना है, ठीक है। बेस मेथड तो वही आपका 9 का वर्ग मतलब 9 गुणित 9 लिखो, फिर सर 9 गुणित 9 मैं ऐसे लिख देता हूँ 9 गुणित 9, ये देखो ऐसे। फिर ऑब्वियस सी बात है 9 9 10 के करीब है, तो 10 के करीब है तो क्या होगा बताओ तो बोला। कितना कम है ये, एक एक कम है तो -1 यहाँ लिख दिया, एक लिख दिया, 9 नियम सॉरी एक एक कम एक लिख दिया, उसके बाद 9 में एक गया 8, ये आपका आंसर आ गया 81। या अवदुलम विधि को अगर आप देखेंगे तो आप भी यही करेंगे कि जिसका आपको वर्ग पता करना है, 9 का वर्ग पता करना है, बेस हमने चुन लिया 10, बेस हमने चुन लिया 10, तो जिसका आपको वर्ग पता करना है वो बेस से कितना कम है, एक कम है, तो उतना ही इसमें और कम कर दो। 9 बेस बेस यहाँ पे कितने 10, तो 9 10 से कितना कम, एक कम, तो जितना कम है ना उतना ही इसमें है, और कम कर दो। उसके बाद 9 और 10 के बीच का जो फासला है उसका वर्ग करके आप यहाँ लिख दो, आपका आंसर आ गया। राइट हिस्से में आपको क्या करना है, उस दी गई संख्या का बेस से जितना का फासला है उसका वर्ग करके आपको राइट पार्ट बनाना है, और लेफ्ट पार्ट में ये संख्या उससे जितने के डिफरेंस में उतना ही और कम करके आपको यहाँ लिख देना है। अब जैसे मान लीजिए मुझे 12 का स्क्वायर पता करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 12 का स्क्वायर पता करने के लिए आप देखो बेस मेथड क्या कहते हैं सर, 12 गुणित 12 आपको करना है। तो ऑब्वियस सी बात है बेस यहाँ पे 10 चुना जाएगा क्योंकि 12 10 के करीब है। 12 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो +2 का डिफरेंस यहाँ पे, +2 का डिफरेंस यहाँ पे भी, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4 हो गया, राइट पार्ट आपका तैयार हो गया, 12 और 2 14 हो गया, तो 144 आपका आंसर आ गया। 12 2 14, इधर से भी देख लो इधर से भी देख लो, बात एक ही है, तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। हाँ एक बात आप ध्यान रखना, ये जो गुणा करके आप जो यहाँ लिखते हो ना, ये कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, उतने ही अंकों की संख्या होनी चाहिए जितने की शून्य बेस में, बेस क्या है 10, 10 में कितने शून्य, एक, तो यहाँ एक अंक की संख्या के रूप में आपको राइट पार्ट तैयार करना है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मुझे 98 का वर्ग पता करना हो, अब मैं क्या करूंगा, तो 98 गुणित 98 लिखूंगा, बेस यहाँ कितना चुनूंगा बताइए, किसके करीब है 98, 100 के करीब है। 98 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है, तो यहाँ -2, यहाँ -2। अब 2 दूनी 4 जब लिखूंगा तो उसको मैं 4 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखोगे सर, क्योंकि बेस कितना है 100, 100 में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, इसलिए आप जो आंसर तैयार कर रहे हैं उसका जो राइट वाला हिस्सा है वो 2 अंकों की संख्या के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 2 दूनी 4 मिला है, और ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये 1 अंक की संख्या, उसको 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको इसके सामने 0 लगाना पड़ेगा, और 98 में 2 गया 96, ये आपका आंसर आ गया। जी हाँ वो आपका आंसर है, कितना सरल है आप देखो। अगर आप यावदुनम विधि बोलोगे तो भी वही काम है, काम वही हो रहा है, लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे 12 का वर्ग पता करना है, 12 का वर्ग पता करना है, बेस कितना लिए हम लोग इसमें 10 लिए, 12 10 से कितना ज्यादा है, देखो जब कम था ना, अब मैं आपको बता रहा हूं 12 10 से कितना ज्यादा है, तो 12 10 से, 10 को ना हमारा बेस वैल्यू है, तो 12 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना ही इसमें और जोड़ दो इस 12 में, यानी इस 12 में उतना ही और जोड़ दो, तो ये 14 बन जाएगा। उसके बाद 12 10 से जितना ज्यादा था उतने का वर्ग करके आप बाजू में लिख दो। तो आप समझ गए होंगे राइट हिस्सा बनाने के लिए क्या करना है, 12 और 10 के बीच के जो फासला है, यानी दी गई संख्या और बेस वैल्यू के बीच का जो फासला है उसका वर्ग करके आपको, है ना, ये 2 था तो उसका वर्ग करके राइट साइड लिखना है, और लेफ्ट साइड में क्या करना है, उतने ही गैप को उसमें और जोड़ देना है, 12 और 10 के बीच का जो फर्क है 2, वो 2 और जोड़ दो। जोड़ क्यों रहे हैं सर, क्योंकि अभी ये वाला जो संख्या है वो बेस वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, ये 12 है वो 10 है, तो ये ज्यादा है इसलिए जोड़ रहे हैं उसमें, घटाते कब है, जैसे अभी आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, है ना, ये वाला एग्जाम्पल देखो, 98 का वर्ग आपको हम बता रहे हैं,
98 का वर्ग बता रहे हैं, आप देखो तो ये 98 का वर्ग पता करना है। बेस हमने कितना लिया, बेस लिया 100, क्योंकि 98 100 के करीब है। 98 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है। तो जितना कम है उसका वर्ग करके आप राइट पार्ट तैयार कर लो, 2 दूनी 4, मगर इसको आप शून्य लगा दो, क्योंकि इसको 2 अंकों की संख्या रूप में क्यों लिखना है, क्योंकि बेस में 2 शून्य है। अगर बेस मान लो 1 शून्य वाला होता तो यहाँ 1 अंक की संख्या के रूप में लिखते हैं, जैसे कि हम कुछ उदाहरणों में, कुछ इसके पहले जो उदाहरण है उसमें लिखे हुए हैं। तो ये 0 4 बना दिया। अब लेफ्ट पार्ट कैसे तैयार करेंगे, तो 98 100 से कितना कम है, तो 98 100 से 2 कम है, तो जितना कम है ना उतना ही उसमें और कम कर दो। तो 98 में 2 और माइनस करके आप क्या बना दो, 96। तो यहाँ पे आपने देखा कि 98 100 से जितना कम था इसलिए मैंने उसमें और कम कर दिया। 12 10 से 2 ज्यादा था, तो जितना ज्यादा था मैंने उसमें और बढ़ा दिया। अगर कम रहेगा तो उतना और कम करके लिखना, जैसे 98 100 से 2 कम था तो इसलिए मैंने 2 और कम करके 96 लिख दिया। 12 10 से 2 ज्यादा था इसलिए मैंने 2 और बढ़ा करके उसको 14 बना दिया। और राइट पार्ट तो आपको वही जितने का दोनों में फासला रहेगा उतने के वर्ग करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितने सरल तरीके से हमने इसे समझ लिया। अब हम देखेंगे कि सर अगर बेस जो है वो 10 100 1000 या 10,000 न चुन करके अगर हम कुछ अलग बेस चुनते हैं उस अवस्था में क्या किया जाना चाहिए। तो बहुत सरल काम है ये, हमने बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देखा भी था, आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, बहुत सरल तरीके से ये बन जाएगा। देखिए अगर मुझे मान लीजिए 201 का वर्ग पता करना है, 201 का वर्ग, तो सबसे पहले तो आप देख लो 201 का वर्ग मतलब 201 को उस खुद से गुणा करना, 201 गुणित 201। अब ये 100 के करीब तो है लेकिन ये उससे ज्यादा, ये 200 के करीब है। तो यहाँ पे बेस जो है वो हम 100 न लेकर के 200 लेंगे। तो अब बोले कि सर आपने तो बताया था कि जो हमारा बेस है वो 10 की घात के रूप में ही कोई संख्या के फॉर्म में हम ले सकते हैं, यानी 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ बेस वैल्यू 200 लेंगे बोल रहे हैं, तो अब कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 बेस काम करेंगे हमारे, 2 बेस। एक रहेगा एक्चुअल बेस, एक्चुअल बेस के रूप में ले लेता हूँ 100, लेकिन जो वर्किंग बेस रहेगा, जो जिस बेस को लेकर हम एक्चुअल में काम करेंगे यहाँ पे, वो रहेगा 200, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये संख्याएं 200 के बहुत करीब है। तो ये हमारा वर्किंग बेस रहेगा 200, एक्चुअल बेस रहेगा 100। और आप यहाँ पे एक बात देखेंगे कि अब वर्किंग बेस जो है उससे कितने फर्क में है, कितने फासले में है। तो 201 100 201 200 से कितना ज़्यादा है, +1 1 ज़्यादा है। 201 200 से 1 ज़्यादा है, 1 1 कम 1, मगर आपको इसको 1 नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको उतने ही अंकों की संख्या लिखनी है जितना कि एक्चुअल बेस में आपके पास शून्य है। कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए आपको इसके सामने 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद 201 और 1 हो जाएगा 202। ठीक है, अब आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि सर ये आपका फाइनल उत्तर नहीं है। फाइनल उत्तर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि वर्किंग बेस तैयार करने के लिए आपने एक्चुअल बेस में क्या गुणा या भाग किया था। तो वर्किंग बेस तैयार करने के लिए मैंने एक्चुअल बेस में 2 का गुणा किया, तब जाके मुझे वर्किंग बेस मिला। ये वर्किंग बेस है और ये एक्चुअल बेस है। एक्चुअल बेस में 2 का गुणा करने पर वर्किंग बेस मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 202 गुणित 2 यानी 404 और ये 01। ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम कोई दूसरा बेस चुनते हैं तो हमें वो जो वर्किंग बेस है जिसको हम दूसरा बेस कह रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम एक्चुअल बेस में जिस संख्या का गुणा या भाग कर रहे होते हैं, तो आप आंसर लाते समय जो आपके आंसर का लेफ्ट वाला हिस्सा है उस संख्या में आप पुनः वो कार्य कर दीजिए जो कार्य आपने यहाँ किया था। जैसे यहाँ वर्किंग बेस प्राप्त करने के लिए आपने एक्चुअल बेस में 2 का गुणा किया, तो वैसे ही आप वहां पर भी 2 का गुणा कर दो। कहाँ पे, लेफ्ट वाले हिस्से में।
पूरे आंसर में नहीं करना है, लेफ्ट वाले पार्ट में करना है। राइट वाले पार्ट को ज्ञात करने का प्रोसीजर तो सेम है जो हमारा पहले था, ठीक है। तो 202 गुणित 2 कर दिया तो 404 बन गया, और ये 01 अपन यहाँ पे बाजू में राइट हिस्से में लिख दिए। ये आपका आंसर आ गया। तो कितना सरल था आपने देखा, बहुत ही सरल है, ज़्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं बहुत सारी संख्याओं का, जितनी संख्याएं आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका ये, आप बहुत सारी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करके बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब अपन आगे। देखो अगर हम इसी को, ये तो हुआ बेस मेथड से वर्ग ज्ञात करना, अगर हम यावदुनम विधि लगाएं तो वो बहुत सरल है। देखो वही काम रहेगा, हम वर्किंग बेस 200 चुनते हैं और 201, 200 से कितना ज्यादा है तो एक ज्यादा है, तो 201 में और एक जोड़ दिए। आखिर यहाँ हो क्या रहा है, आप देखो ना ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 202 कैसे आया, 201 200 से जितना ज्यादा था उतना ही उसमें और जुड़ गया। भाई 201 200 से कितना ज्यादा था, एक ज्यादा था, उसमें और जुड़ गया तो वो 202 बन गया। सीधी सी बात है। दो को गुणा क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपने वर्किंग बेस तैयार करने के लिए एक्चुअल बेस में 2 को गुणा किया था, तो 2 को गुणा कर दिए और जितने का इसमें फासला था उसके वर्ग करके आप उसका राइट साइड बना दिए। शून्य क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे राइट पार्ट में आपको उतने ही अंकों की संख्या लिखनी होती है जितने की शून्य बेस में होते हैं, ठीक है। एक्चुअल बेस में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंकों की संख्या के रूप में आपको राइट पार्ट इसका लिखना होता है। तो मैं आपको अब कुछ होमवर्क देता हूँ, आप बनाएंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। 93 997, इसका आप मेरे को वर्ग बताएंगे। चलिए 2 होमवर्क है, कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही सरल भाषा में ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।